मच। सफ़र काफ़ी एडवेंचरस था ऑनेस्टली। काफ़ी मेहनत की इस टाइटल के लिए। काफ़ी आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट, बट फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मेहनत का फल मिला। मैं खुश हूँ, काफ़ी खुश हूँ। किस तरह की प्रिपरेशन की थी, कितने लोग थे, किस तरह का कंपटीशन रहा था, एंड हाउ मच वर यू कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी विनिंग दिस टाइटल आल्सो? ऑनेस्टली आई वॉज जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू कबीर सर एंड रितु मैम, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया, मैं जहाँ पर कुछ करके दिखा सकता हूँ। और किस तरीके की प्रिपरेशन की, तो पहले तो आई हैड टू गो थ्रू अ वेरी इंटेंस वर्कआउट रूटीन, एंड देन आई हैड टू बी इन शेप, और I had to work on my confidence, my speaking skills, my communication skills, and all of that ultimately paid off. आप बताओगे कि वेर यू बिलोंग फ्रॉम, आप कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से आते हो, और कितने कंपटीशन किस तरह से, कितने लोग थे, एंड वेयर वाज दिस हेल्ड? जी बिल्कुल। द competition was held in Goa, in the southern part of Goa, and मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान, and yeah, that's it. कभी आपसे जानना चाहेंगे लाइक इस मैन हंट के बारे में, एंड देन समथिंग अबाउट मयूर, लाइक ही वन द टाइटल, तो क्या कहोगे आपके लिए कैसी चली थी, और हाउ इज द टोटल प्रोसेस, ये प्रोसेस किस तरह से रहता है? देखिए, मैनहंट, सबसे पहले मैं मैनहंट के बारे में बताना चाहूँगा। मैनहंट ये वर्ल्ड का सबसे रनाउंड और सबसे नॉन मेल पेजेंट है। ये लास्ट 30 ईयर्स से हो रहा है वर्ल्ड वाइड। पहले भी इस मैनहंट के थ्रू बॉलीवुड में बहुत से स्टार्स आए हैं। फॉर एग्जांपल जॉन इब्राहिम हो गए, जयराम मौर्य हो गए, राजीव सिंह जो इंटरनेशनल विनर हैं इसके। तो ये हमारा इंडिया में इसका जो लाइसेंस हमें मिला है वो फर्स्ट टाइम था। इससे पहले मॉरिन वाडिया ग्रेटेक्स करता था, बजाज भी करता था इसको। तो वैसे तो बहुत नॉन पेजेंट है ये हिंदुस्तान का, लेकिन ये इस साल हमें हमारे लिए करना थोड़ा और मुश्किल रहा। वो उसका रीज़न ये रहा है कि पिछले 4-5 साल से ये उस लेवल पे नहीं हुआ है इंडिया में जिस लेवल पे ये पहले होता था। लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे लड़के मिले, काफ़ी। बल्कि एक तो जो हमारा फर्स्ट रनर अप है वो, उनकी हाइट 6.4 थी, वो अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए, वो फर्स्ट रनर अप थे। और हमने पूरे इंडिया में हर बड़ी सिटी, हर मेट्रो सिटीज़ में इसका ऑडिशंस किया, जहाँ से हमने बेस्ट लड़कों को हमने चुना, और फिर सबको जो बेस्ट अराउंड 500 कैंडिडेट्स हमने चुने थे, जिनमें से सिलेक्ट किए हमने फाइनल में 20, जिनमें से ये बेस्ट विनर रहे हैं। और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड फिनाले में, और वर्ल्ड फिनाले होने वाला है मनीला में 2020 में, फेब के महीने में मनीला में। जैसे मयूर अब तो विनर हो गए हैं, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे थे, जैसे आपने उनको अगर देखा होगा या आपने उसको ग्रूमिंग किया था जब आए थे, एंड अब आगे इनको इंडिया से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो किस तरह की ये प्रोसेस रहेगा, किस तरह की मेहनत रहेगी इन पर, और क्या क्या चीज़ें इनको आगे फेस करना है, उसके बारे में? 2 महीने पहले ये जब मुंबई में ऑडिशन हमने किया था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑडिशन में। तो जिस टाइम ये आए थे तो फिट उस टाइम भी, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये उतने ग्रूम नहीं थे, उतने ट्रेंड नहीं थे। तो इन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, अपनी 6 एप्स निकाले इन्होंने, काफ़ी अच्छी फिटनेस इन्होंने बनाई। प्लस इन्होंने अपनी स्पीच पे, अपने लाइफस्टाइल पे, प्लस अपने पर्सनालिटी पे बहुत वर्कआउट किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ये जीते हैं आज। Ritu, what I want to say about the entire your association with the president, and something about Mayur, like how did you see it? Okay, so my association with the pageant is like I'm a director for India, and as far as Mayur is concerned, so he was a normal street walker guy who had some visions and he wanted to, be something in the model and fashion industry. So when he came for the auditions for the very first time, he had a lean body, though he was quite fit. But we wanted him to be with some curves, within a shape, right? Because you never know what is the requirement.
having meals without salt. So that was something which is not possible, at least for me also. But he did that for continuously 3 months. And there are many restrictions diet में. उन्होंने follow किया strictly being alone, like अगर मुंबई में अंडर ट्रेनिंग है तो अकेले रह रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, फिर भी अपने आप को उस तरह से रखना एक स्ट्रिक्ट रिजीम में, इट्स लाइक बहुत बहुत बड़ी डील है. तो यस, ही इज डन अ लॉट. जैसे कबीर जी ने कहा कि पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से अप टू मार्क जो पेजेंट होना चाहिए था, now what are the further steps to bring it to the level and going above or higher level? What plans you are having? सो फॉर एनी ब्रांड एक जागरूकता मार्केट में होनी बहुत ज़रूरी है. उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस पेजेंट से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, इसका क्या लेवल है और क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं. तो ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए, बिकॉज हमारे इंडिया मार्केट में कोई भी पेजेंट हो जाता है, किसी भी नाम से हो जाता है और कोई कॉपीराइट या पेटेंट नहीं होता है. तो मैनहंट जो एक ओरिजिनल फॉर्म है पेजेंट का, मेल मॉडल का, तो उसके भी काफ़ी सारे रेप्लिकाज हैं मार्केट में. तो इसीलिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रॉस्को डिकिंसन, वो हमारे साथ पहले भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने अनाउंस किया था, और इस बार भी फिनाले में थे. नंबर 1. नंबर 2, जो हमारा क्वालिटी ऑफ मॉडल्स है, इनको काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी एक लंबे प्रोसीजर के बाद सिलेक्ट किया जाता है. तो उसके बाद इन पे काम किया जाता है, सो दैट वी कैन शो बिफोर एंड आफ्टर प्रोफाइल. Coming to you, Anish, who was your inspiration? Like, what was your thought process like when you entered this thing? And अभी आप जीत गए हो, तो इसका श्रेय like किसको देना चाहोगे? Okay, my thought process was like when I entered, I had no idea. I had no sense of direction. Basically, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, कैसे पहुँचूँगा उधर तक. I had no idea. I had just entered the audition. I cleared it. उसके बाद से I was in touch with Ritu ma'am and Kabir sir. And then मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की. I asked them कि आप लोगों के क्या expectations हैं इस शो से, लाइक मैनहंट से, मैनहंट के इंडियन विनर साहब के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. तो बस मैंने इन लोगों से पूछा एंड देन अपना थोड़ा ब्रेन लगाया और लग गया मैं तैयारी पे. मेरे जीतने का श्रेय जाता है ब्लूम फेयर प्रोडक्शंस को, अहमद सर, रितु मैम. It was amazing. It was an amazing experience, honestly. And like during the competition, मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे शेप में थे और काफ़ी and they were all very well groomed. मैं उन लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ. Like honestly, वो लोग बहुत अच्छे contestants थे and I really appreciate that. Like the quality. Yes. Yes, exactly, because Manhunt was officially started in 1993 by Roscoe Dickinson and Alex Liu sir, and then and now we all know where Manhunt is, like Manhunt International, Manhunt India, like we all have heard of it, so that is where it is now. This time you were among the Indians actually. Yes. हमारे country में ही. But when you are going internationally, it's a big platform over there. How much are you confident, excited, nervous, and I'm for thrilled. that thing, what's your preparation? I am thrilled. Okay, तो मैनहंट इंडिया का भी जस्ट हुआ है, तो अभी के लिए तो फ़िलहाल 1-2 दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन स्टार्ट अगेन विद द सेम फोर्स, विद इवन हायर एनर्जी, क्योंकि इस बार इंटरनेशनल है, इस बार इंडिया की बात है और इंडिया मुझे बहुत प्यारा है हद से ज़्यादा. तो आई वोंट लेट दैट नेम डाउन ऑनेस्टली, सो दैट इज़ द थिंग एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. तरफ से क्या है अभी, मतलब चलो ये हमारा नेशनल लेवल पर तो हो गए, लेकिन सभी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और डेफिनेटली वी वांट टू मेक अ कंट्री आल्सो प्राउड. तो उसके लिए
what are the things that देखिए सर, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हम हमारा काम है वो ये है कि हम इनको इंटरनेशनल लेवल पे ग्रूम करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो तो हम देंगे ही। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट से और रिस्पेक्टेड जो हमारे पीएम हैं उनसे, नरेंद्र मोदी जी से, कि जैसे वो इंडियन प्लेयर्स को जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको बुलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से और पीएम सर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस विनर को भी बुलाएं, क्योंकि ये भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने भी मेहनत करके पूरे इंडिया में से अपना नाम कमाया है और जीते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो इनको इनवाइट करें और इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये हमारे देश का नाम रोशन करें 45 कंट्री के जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। Mayur, coming back to you, like, what's your aim? Like, normally people come for this pageant thing, and then ultimately it's a dream where you want to enter Bollywood also. Yes, yes. तो क्या है? What are your dream? अभी तो धीरे-धीरे आपने सोच ही लिया होगा कि क्या करना है, तो कुछ शेयर कीजिए। फिलहाल the biggest vision that I have is bringing the winning title of Manhunt International to India, क्योंकि लास्ट ईयर स्पेन था और मेरे को मालूम चला कि स्पेन है, एंड I looked at the winner, I was amazed, and I was like, I want to reach at that level, and I want the title to be India's, like the winning title, it should be with India, because India it deserves it, and I know कि इंडिया में बहुत टैलेंट है इसी। After winning a title, how will it change you as a person and maintaining? ये होता नहीं कभी थोड़ा सब पे ना चढ़ जाए कोई चीज़ ऐसा है, तो how are you trying to उस चीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो? बैलेंस रखने की मैं कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज़ बिन, नाउ इट्स देयर ऑन मी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया का नाम अब अब मैं इंडिया के नाम के साथ जुड़ गया हूँ, और नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू डू। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम रियली ऑनर्ड to have this opportunity. Like there was a time जहाँ पे मेरे को लगा था that क्या मैं हूँ deserving. Like in the middle of it, ऐसा होता है ना कि अपने ऊपर ही डाउट आ जाता है। उसके बाद फिर मेरे को जो तरीके से मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे ऊपर लेकर आए, धीरे धीरे अच्छे से ग्रूम हुआ। Now I know that I have this sense of responsibility, that I have a goal in my mind right now. मुझे कुछ भी चीज़ अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती अपने एक विजन से। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यू हैव एनी विजन या यू हैव थॉट एनीथिंग कुछ करना है सोशल वे में, और कोई चीज़ आपके लिए जो डियर होगी इसके लिए आप काम करना चाह रहे हो सोशल काम से रिलेटेड? सोशल काम से रिलेटेड लेकर बेसिकली सोशल काम से रिलेटेड लेकर के ऑनेस्टली मैंने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है। मेरा पूरा ध्यान तो आपकी चाहे चलो आप राजस्थान में रह रहे हो, बचपन से हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी होगी कि हाँ यार ये इस तरह की समस्या होती है, मे बी चाहे इट इज़ ग्लोबली, मे बी चाहे इट इज़ थ्रू आउट योर कंट्री, और मे बी यू कैन से इट्स लाइक विद इन राजस्थान, जयपुर, वेयर यू बीन born and brought up, ऐसी कुछ चीज़ों के लिए। Honestly, I just want to increase the awareness for women empowerment. That is something that I would love to do, because like तो मतलब आज एक औरत में इमोशनल स्टेबिलिटी और एक मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। like dude, when they are compared to men, उनमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एंड आई थिंक दैट I think that people who have such opportunity, they should go for this. For the women empowerment campaigns and everything. The last question from मेरे तरफ से, Mayur, any message you like to convey to the young aspiring models who really want to get into this thing? You could just share something कि what have you gone through? शायद
यू आर ऑल्सो वेरी रॉ बट नाउ यू आर स्टैंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, तो ऐसे लोगों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं उनके लिए क्या एक मैसेज है? मेरी तरफ से ये मैसेज होगा दैट देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे आपको लगेगा मैं छोड़ दूँ और आई शुड गिव अप, मैं रॉ हूँ, या शायद मेरी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, या शायद मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ. बिलीव मी, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू जस्ट नीड द राइट गाइडेंस. और मेरे को ये गाइडेंस मिला है मैन हंट इंडिया की तरफ से एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई होप कि आगे जाकर के यही चीज़ आगे जाकर के हमारी यंग जनरेशन को भी मिलेगा. मैं रितु जी से और कबीर जी से भी बस मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं मगर कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे घर के हालात या मे भी थोड़े कंजर्वेटिव जो होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आपके साथ है? देखिए, बीइंग एन इंडियन सोसाइटी एवरीबडी इज़ कंजर्वेटिव, बट टू हैव अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर सब कंफर्टेबल रहें, जहाँ पर अफोर्डेबल हो और ऑप्शंस इक्वली अवेलेबल हो, एक्सपोजर अवेलेबल हो. पहले तो हमें वैसा एनवायरनमेंट बनाना है. उसके बाद जो यूथ है उसके लिए यही मैसेज है कि नेवर टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. जो आपके सपने हैं उनको हासिल करने के लिए आप ही मेहनत कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता. और अगर आपका विजन, आपका सपना इतना आपके लिए ज़रूरी है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, तो आप खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता. मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा बेटर हो चुका है. अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है और जो लोग हैं वो अब ज़्यादा अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं और उनको आज़ादी देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जिएं और अपने सपने को जिएं. लेकिन जो मुझे लगता है सही प्लेटफॉर्म बहुत कम मिल पाते हैं लोगों को, क्योंकि इतनी कॉपी इतने ज़्यादा हो चुके हैं लोग, इतनी ज़्यादा हर चीज़ की कॉपी हो चुकी है कि लोग चले तो जाते हैं लेकिन जिस उम्मीद से वो जाते हैं वो चीज़ उनको मिल नहीं पाती. जो ओरिजिनल लोग हैं, जो रियल हैं, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल मैनहंट है, पिछले 5 साल से हो तो रहा था लेकिन कुछ सही लोगों के हाथ में नहीं था, जिसकी वजह से जॉन इब्राहिम जैसे, दन्या मौर्य जैसे एक्टर या टैलेंट मैनहंट के थ्रू नहीं निकल पाया था. लेकिन आई एम श्योर कि इस बार मयूर अभी इंटरनेशनल से आएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करके. उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठे होंगे तो ये मयूर जो आज से और कल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा. ये कुछ ना कुछ बन चुके होंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में और इंडियन इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में. थैंक यू थैंक यू सो मच.